आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डील की जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। यह कहानी है भारत की बजाज ऑन्टो की, जिसने ऑस्ट्रिया की रेसिंग दिग्गज केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया। एक भारतीय कंपनी, दशकों से चेतक और पल्सर के लिए जानी जाती, अब यूरोप की सबसे तेज रफ्तार ब्रांड की मालिक बन गई है। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनिया का मिलन है। बजाज की किफायती इंजीनियरिंग और केटीएम की रेडी टू रेस फिलॉसफी। इस डील ने दिखा दिया कि भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल लीडर बनने को तैयार हैं। बजाज ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और करोड़ों बाइक लवर्स का दिल भी जीत लिया है। लेकिन क्या बजाज इस ऑस्ट्रियन शेयर को साध पाएगा? क्या दो अलग कल्चर वाली कंपनियां साथ काम कर पाएंगी? सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको बजाज केटीएम टेकओवर की अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रिया से, जहां केटीएम का जन्म हुआ, रेसिंग ट्रैक का बादशाह, ओन ऑफ रोडिंग का किंग। दशकों तक केटीएम ने सफलता के झंडे गाड़े, लेकिन 2024 में कंपनी पर कर्ज और चुनौतियों का पहाड़ टूट पड़ा। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसे खत्म, बिक्री गिरती गई और मैनेजमेंट में भी असमंजस था। कंपनी अस्तित्व के संकट में थी, कर्मचारी निराश, निवेशक परेशान, डीलर्स का भरोसा डगमगाता। केटीएम को बचाने के लिए चाहिए था एक मजबूत साथी, जो ब्रांड की आत्मा को समझे और उसे फिर से खड़ा कर सके। इसी अंधेरे में भारत की बजाज ऑन्टो ने इस मौके को पहचाना। बजाज के लिए यह सिर्फ एक बीमार कंपनी को खरीदने का मौका नहीं, बल्कि भविष्य के लिए बड़ा दांव था, और यहीं से शुरू हुई वापसी की कहानी। बजाज और केटीएम का रिश्ता अचानक नहीं बना। इसकी नींव 2007 में रखी गई थी। बजाज को ग्लोबल पहचान चाहिए थी, केटीएम को भारत में मजबूत पार्टनर। बजाज ने केटीएम में 14.5% हिस्सेदारी खरीदी, एक रणनीतिक निवेश। दोनों ने मिलकर भारत के लिए छोटी ड्यूक बाइक्स बनाई, जो बाजार में आते ही हिट हो गईं। बजाज की किफायती इंजीनियरिंग और केटीएम की क्वालिटी का मेल युवाओं को खूब भाया। साझेदारी मजबूत होती गई, बजाज की हिस्सेदारी बढ़कर 49.9% तक पहुंच गई। लेकिन जब 2024 में संकट आया, बजाज के सामने बड़ा फैसला था, मूक दर्शक बने रहें या दोस्त को बचाएं। केटीएम संकट में थी, बजाज के पास दो रास्ते थे, शेयर बेचकर निकल जाएं या कमान संभालें। राजीव बजाज ने रिस्क लिया, मिशन केटीएम शुरू किया। बजाज ने बाकी 50.1% शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखा, कंपनी के कर्ज चुकाए और फाइनेंशियल पैकेज दिया। मकसद था केटीएम की आत्मा को जिंदा रखना, उसे बजाज नहीं बनाना। बजाज ने प्रोडक्शन का हिस्सा भारत में शिफ्ट किया, लागत घटाई, नए अफोर्डेबल मॉडल्स पर काम शुरू किया, यूरोपियन R&D को आजादी दी। बजाज ने सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू जोड़ी। इस तालमेल ने केटीएम को नई ऊर्जा दी। बीमार चैंपियन फिर से रिंग में लौट आया। बजाज का केटीएम को खरीदना सिर्फ दोस्ती नहीं, एक गहरी रणनीति थी। सबसे बड़ा फायदा, ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड की पहचान, जो दशकों में मिलती है, एक झटके में मिल गई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, केटीएम की रेसिंग टेक्नोलॉजी अब बजाज की बाइक्स में। बजाज को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विरासत में मिला, जिससे उनकी बाइक्स दुनिया भर में बिक सकती है। यह डील बजाज को भविष्य के लिए तैयार करती है। अब उनके पास हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट है। प्रीमियम सेगमेंट में बजाज निर्विवाद लीडर बन गया है। यह सिर्फ आज की जीत नहीं, कल की बादशाहत की तैयारी है। जितनी बड़ी डील, उतनी बड़ी चुनौतियां। सबसे बड़ा रिस्क फाइनेंशियल, अरबों का निवेश, मुनाफा आने में वक्त लगेगा। ब्रांड इंटीग्रेशन, बजाज और केटीएम की पहचान अलग है, क्वालिटी और प्रीमियम अपील बनाए रखना जरूरी। कल्चरल डिफरेंस, भारतीय और यूरोपीय वर्क कल्चर में तालमेल बिठाना आसान नहीं। अगर कल्चरल क्लैश हुआ तो डील खतरे में पड़ सकती है। कंपटीशन भी तेज होगा, दूसरे ब्रांड्स नई रणनीति लाएंगे। बजाज को लगातार इनोवेट करना होगा, तभी रेस में आगे रह पाएंगे। बजाज के इस कदम ने ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शॉकवेव भेज दी। भारतीय कंपनियों के लिए यह वेकअप कॉल है। अब सिर्फ घरेलू नहीं, ग्लोबल सोच जरूरी है। इंटरनेशनल ब्रांड्स, ट्रायम्फ, डुकाटी, BMW अब एक नए ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से जूझेंगे। बजाज केटीएम की जोड़ी अफोर्डेबल प्रीमियम बाइक्स का तूफान ला सकती है। सप्लायर्स के लिए भी मौका, अगर क्वालिटी मैच की तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। ग्राहक भी उत्साहित हैं, उन्हें बेहतर कीमत पर वर्ल्ड क्लास बाइक्स की उम्मीद है। अब सबकी नजरें बजाज पर हैं। क्या वो बाजार को डिसरप्ट करेगा या जिम्मेदार लीडर बनेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या बजाज का केटीएम टेकओवर मास्टर स्ट्रोक है या जुआ? मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि बजाज ने एक कदम में ग्लोबल ब्रांड,
टेक्नोलॉजी और बाजार हासिल कर लिए। परफेक्ट टाइमिंग। केटीएम कमजोर थी, बजाज ने मौके का फायदा उठाया, लेकिन रिस्क भी बड़ा है। अगर डील फेल हुई तो बजाज को भारी नुकसान हो सकता है। ब्रांड और कल्चर को इंटीग्रेट करना सबसे बड़ी चुनौती है। सफलता और असफलता के बीच की रेखा बहुत पतली है। अब देखना है बजाज इन पत्तों को कैसे खेलता है। कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। बजाज का केटीएम अधिग्रहण सिर्फ बिजनेस नहीं, नए भारत की महत्वाकांक्षा और ग्लोबल विजन का प्रतीक है। यह डील भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नया अध्याय है। मेक इन इंडिया अब हकीकत है। बजाज केटीएम की बाइक्स भारत में बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगा। नौकरियां, निर्यात, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। भारत की ग्लोबल इमेज और भरोसा मजबूत होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन बिना रिस्क के बड़ी जीत नहीं मिलती। बजाज ने हिम्मत दिखाई, रणनीति बनाई और जीतने का जुनून दिखाया। असली सफर अब शुरू हुआ है। क्या बजाज केटीएम की दोस्ती इतिहास बनाएगी? वक्त बताएगा, लेकिन आज यह पूरे भारत की जीत है।